आजकल अक्सर एक सवाल मुझसे पूछा जाता है कि मैं पिछले साल भर से कोरोना मरीज़ों का इलाज कर रहा हूं, उनके बीच में आता जाता रहता हूं, उनसे बातें करता हूं, उनका हौसला बढ़ाता हूं और इस दौरान मैं कोई मास्क नहीं लगाता, किसी हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करता। इसके बावजूद मैं अभी तक बचा हुआ हूं, संक्रमण मुझे नहीं हुआ है। तो आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ है? मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी और मेरी 2 छोटी बच्चियां, हम कभी भी अड़ोस पड़ोस के किसी भी कोरोना मरीज़ के पास जा सकते हैं, उसके पास बैठ सकते हैं, उसका हौसला बढ़ा सकते हैं और इस दौरान हम कोई भी मास्क नहीं पहनते और किसी भी हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बावजूद हम सुरक्षित हैं। तो इसकी वजह क्या है? मैंने साल भर में करीब 1000 या इससे कुछ ज़्यादा लोगों का इलाज किया है और मेरे लिए खुशी की बात है कि ये सारे लोग होम्योपैथी, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे से ठीक हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में रहते हुए मैं अब तक सुरक्षित हूँ। तो इसकी क्या वजह है? तब यह आश्चर्य और बढ़ जाता है जबकि मैं पहले से मधुमेह का रोगी रहा हूँ। आज ज़रूर मधुमेह नहीं है मुझे, मैं रसगुल्ले खा सकता हूँ, कोई दवा नहीं खाता, लेकिन मेरे फेफड़े और लीवर भी पहले से संक्रमित रहे हैं। मैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का भी शिकार रहा हूं, जिससे अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाया हूं। इसके बावजूद इतने खतरे में होते हुए भी मैं कोरोना मरीजों के पास अगर आराम से उठ बैठ सकता हूं, तो इसकी वजह क्या है? इस वजह को दरअसल मैंने खोला है 7 अप्रैल को अपनी फेसबुक पोस्ट में। 7 अप्रैल की मेरी फेसबुक पोस्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मैंने विस्तार से बताया है कि मेरी दिनचर्या क्या है, मैं किस तरह से रहता हूं, जिसके नाते मैं अब तक बचा हुआ हूं। उसको पढ़कर सैकड़ों लोगों ने अपनी दिनचर्या को उस तरह से करने की कोशिश की और सचमुच उन्होंने काफ़ी फ़ायदेमंद पाया और अब तक खुद को बचाए रखा है। विस्तार से पढ़ना हो तो आप 7 अप्रैल की वह पोस्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन आज मैं कुछ संक्षेप में, छोटे में ये बात आपसे करूंगा, शायद आपको इससे कुछ मदद मिल जाए। लेकिन उसके पहले एक बात बताता हूं कि मुझे आखिर ये प्रेरणा कहां से मिली, ये हिम्मत कहां से मिली, हौसला कहां से मिला कि मैं कोरोना मरीजों के बीच में बगैर मास्क के जा सकूं। ये प्रेरणा मुझे दरअसल महात्मा गांधी से मिली। महात्मा गांधी 1907 के आसपास जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस समय प्लेग की महामारी फैली। हम सब जानते हैं, प्लेग के बारे में बिल्कुल साफ था कि प्लेग अगर हो जाए तो मरना ही है, मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन गांधी ने कहा, जब प्लेग वहाँ फैला तो उन्होंने सरकार से कहा कि मैं प्लेग के मरीजों को आसानी से बचा सकता हूँ, मुझे मरीज दिए जाएं। तो सरकार ने 21 मरीज गांधी को दिए। बाकी मरीजों की देखभाल एलोपैथी के हिसाब से चल रही थी। गांधी को 21 मरीज मिले, 2 की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गांधी उनको संभाल पाते कि उन दोनों की मौत हो गई, लेकिन बाकी 19 मरीज जो गांधी ने संभाले, मिट्टी की पट्टी वगैरह से या कुछ आहार का परिवर्तन कराकर गांधी ने सारे के सारे अपने मरीजों को बचा लिया और गांधी खुद बचे रहे। वहीं बगल में जिनका एलोपैथी से इलाज चल रहा था, एक एक कर सारे मरीज मारे गए और अंत में जो नर्स गांधी के पास कभी कभी आ जाती थी बातचीत करने के लिए, वह भी संक्रमित हुई और मौत के मुंह में चली गई एक दिन बाद में। कई साल बाद उसके बेटे ने ये पूरी मार्मिक कहानी लिखी। तो दरअसल सेहत की बुनियादी समझ गांधी को थी, जिसके नाते गांधी ने इतना बड़ा हौसला दिखाया और उन्होंने हिम्मत के साथ बगैर दवा के प्लेग जैसी महामारी के मरीजों को बचा लिया। तो वहाँ से दरअसल मुझे भी हिम्मत मिली और मैंने, जो मेरी समझदारी है, जो मैंने अपनी बीमारियों की वजह से समझा, तो मुझे लगा कि ऐसी महामारियाँ दरअसल हड़बड़ाहट में और भय के कारण खतरा बनती हैं, वरना ये खतरा नहीं है। अगर बुनियादी समझ हमें हो तो बगैर दवा के भी हम सुरक्षित रह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और वही रहस्य है जिसके नाते मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कोई भी समस्या नहीं है, मैं कहीं भी बिना मास्क के जा सकता हूँ। मास्क मैं बाहर लगाता हूँ जहाँ पुलिस दिखाई दे या जहाँ भीड़ हो, प्रदूषण हो, ऐसी जगहों पर, जहाँ जुर्माना होने का खतरा हो, ऐसी जगहों पर। बाकी मैं मास्क का इस्तेमाल कहीं नहीं करता। तो आज मैं वो बात आपको बताता हूँ कि आखिर कैसे
मैंने अपनी दिनचर्या निर्धारित की हुई है, जिसके नाते मैं बचा हुआ हूँ। आप भी उस बात को सुनिए और शायद आपको इससे मदद मिलेगी, शायद नहीं, मैं कहता हूँ आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। आपके मन से पूरा भय निकल जाएगा, आप बचे रहेंगे, अपने पड़ोसियों को भी बचा सकेंगे। तो पहली बात यह है कि जब मैं सवेरे उठता हूँ, नित्य कर्म से निवृत्त होता हूँ, तो पहला काम ये करता हूँ कि आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, हल्दी का चूर्ण गर्म पानी के साथ दवा की तरह ले लेता हूँ। पहले मैं एक बार करता था, लेकिन आजकल 2 बार करता हूँ। अगर आपको यह गर्म ज़्यादा महसूस हो तो आप थोड़ी मात्रा कम कर सकते हैं, लेकिन पहला काम हल्दी का चूर्ण सवेरे सवेरे लेना, ये पूरी ज़िंदगी आप अपना सकते हैं, एक समय लेना हो तो। बाकी इस समय जब आपको बचना है संक्रमण से, तो सवेरे और शाम को 2 बार आप ले सकते हैं। दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि मेरा जो काढ़ा होता है, नाम का काढ़ा नहीं होता, काढ़ा आजकल मशहूर हो गया है, लेकिन मेरा काढ़ा बड़ा कप 2 या 3 होता है दिन भर में, छोटे कप में नहीं, चाय की तरह नहीं पीता मैं। पूरा करीब 100 ml के आसपास कम से कम मेरा काढ़ा होता है, 2 या 3 बार दिन में होता है। और उस काढ़े में दालचीनी और मुलहठी ज़रूर होती हैं, ये 2 चीज़ें ख़ास तौर से होती हैं। बाकी अदरक हो सकता है, लौंग हो सकती है, इलायची हो सकती है, कुछ और चीज़ें भी उसमें हो सकती हैं, लेकिन दालचीनी और मुलहठी ख़ास तौर से होती हैं। ये दोनों चीज़ें श्वसन तंत्र को बचाए रखने में, ठीक रखने में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं। तो मेरे काढ़े का नुस्खा कुछ इस तरह से होता है। जाड़े के दिनों में, जब जाड़े का समय था, तो मैं अक्सर 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर ले लेता था, सवेरे या शाम को, कभी कभी दोनों समय ये भी करता था। आजकल गर्मी में ये नहीं करता हूँ। कभी जब संतरे का समय आया तो 2 संतरे या 3 संतरे कभी एक बार दिन में ले लिया, कभी कोई मौसम्मी ले ली, इस तरह से कर लेता था। या कभी अंगूर का समय आ गया तो कुछ थोड़े से अंगूर खा लेता था, ये मैं करता था। इसी तरह से दिन में 2 या 3 बार नींबू पानी में लेता था, 1 नींबू निचोड़कर 1 गिलास पानी में, ये मैं लेता था, ये मैं करता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और काम करता था, जिसको आप दवा आप कह सकते हैं बचने के लिए नहीं, और भी चीज़ों के लिए भी है ये। तो दवा के रूप में, या यूँ कहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के तौर पर मैं जो इस्तेमाल करता था, एक चीज़ वो है अश्वगंधा मदर टिंचर। ये आयुर्वेद वाली अश्वगंधा नहीं, होम्योपैथी की अश्वगंधा मदर टिंचर। इसको मैं सवेरे, दोपहर और शाम को 3 बार 1/4 कप पानी में 10 बूंद टपका कर आराम से चाय की तरह पी लेता हूँ। ये मेरी दिनचर्या का अंग है। कभी 2 बार भी होता है, कभी धोखे से मरीजों में उलझा हुआ हूँ तो हो सकता है 1 बार भी रह जाए, लेकिन कोशिश करता हूँ कि सवेरे, दोपहर और शाम को 3 बार रहे। तो 10 बूंद 1/4 कप पानी में, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे ये काफ़ी काम का लगा। कई और बीमारियों में भी कई लोगों को ये फ़ायदा कर सकती है, गठिया बात वगैरह, जो तरह तरह के दर्द होते हैं उनमें भी इसे आप लगातार नियमित कुछ महीनों तक ले सकते हैं। यह भी बड़े काम की चीज़ है। इसी तरह से मैंने शुरू में, मेरे परिवार ने तो थोड़ा नियमित किया, मैंने बहुत नियमित नहीं किया, लेकिन शुरू में आर्सेनिक एल्बम 30 ये मैंने 3 दिन सवेरे, दोपहर, शाम लिया, 3 दिन लगातार। फिर 15-20 दिन के लिए मैंने बंद कर दिया। बीच में हफ्ते में 1 दिन एनफ्लुएंजीनम 200 सिर्फ 1 खुराक 1-2 बूंद जीभ पर टपका ली। ये मैंने पूरे परिवार को दिया, खुद भी किया। तो इस तरह से हमने दवाओं के तौर पर आप कह सकते हैं कि होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम 30 और एनफ्लुएंजीनम 200 ये इस्तेमाल की, अश्वगंधा का इस्तेमाल किया, जिसको आप दवा चाहें तो कहें, चाहें तो ना कहें, क्योंकि वह एक जड़ी का अर्क है और 10 बूंद की मात्रा में सिर्फ होम्योपैथी के हिसाब से लेना काफ़ी है। इसके अलावा मैंने शरीर से जुड़ी हुई 1-2 चीज़ें की, जिसको आप शारीरिक व्यायाम या योग की संज्ञा दे सकते हैं। जब मौका मिला तो थोड़ा सा 10-20 मिनट, आधे घंटे या कभी कभी 1 घंटे मैंने योग के कुछ आसन मैं करता रहा हूँ। हालांकि यह मेरा नियमित नहीं रहा है, क्योंकि मैं अक्सर मरीजों की वजह से 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं ले पा रहा हूँ आजकल, तो कभी कभी यह छूट जाता है। लेकिन आपको नियमित करना चाहिए और मुझे भी नियमित करना चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि इसे
कैसे करूं। इसमें प्राणायाम खास है, प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कीजिए और अनुलोम विलोम कीजिए, ये 3 चीज़ें खास तौर से। अब गर्मी का समय है तो इसमें शीतकारी और शीतली ये 2 प्राणायाम और कर सकते हैं। ये फेफड़ों को दुरुस्त रखने के लिए, ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा एक आसान सा काम कर सकते हैं आप, मैं कभी कभी उसको करता हूँ। आप चारपाई जो आपकी होती है, आपका बेड होता है, उससे 2 या 3 फीट दूरी पर अपना पैर रखिए और हाथों को बेड पर रख लीजिए। तो एक दूरी ऐसी हो जाती है, यहाँ से आप पुशअप लगाइए। ये पुशअप मैं ज़मीन पर सीधे सीधे लगाने को नहीं कह रहा हूँ, वह मेहनत वाला काम है, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह से जो पुशअप आप लगाएंगे, आप अपने हाथों को बेड पर रखकर और ज़मीन पर पैर रखकर जब आप पुशअप लगाएंगे तो ये फेफड़े के लिए काफ़ी काम का हो सकता है और ये संख्या आप बढ़ा सकते हैं। आप 50, 100 यहाँ तक कि 200 पुशअप बड़े आराम से लगा सकते हैं। यह फेफड़ों को काफ़ी मजबूती देता है, ये आप कर सकते हैं। ये आसान से कुछ उपाय हैं जो मैंने करने की कोशिश की, करता रहा और जिसके नाते मैं मानता हूँ कि अभी तक मैं सुरक्षित हूँ। आप करेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ एक छोटा सा काम आप आहार में परिवर्तन के तौर पर ले सकते हैं। वह काम यह है कि खाने के पहले ढेर सारा सलाद खाइए। ढेर सारा सलाद, इधर मैंने सलाद की मात्रा काफ़ी बढ़ा दी। ख़ास तौर से टमाटर, खीरा, ककड़ी जो भी मिल जाए, लेकिन टमाटर उसमें ज़्यादा रहे। तो भले ही खाना कम खाएं लेकिन सलाद ज़्यादा खाएं। सलाद, हल्दी, नींबू पानी और प्राणायाम, केवल इतना ही आप करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप संक्रमण से बचे रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें चाहे करें या ना करें, इतना भी काफ़ी हो सकता है। और इन चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। पैसे के तौर पर आप कह सकते हैं मौसमी या संतरा महंगा हो सकता है, अंगूर महंगा हो सकता है, लेकिन जब आपको एक बार अगर अस्पताल जाना पड़ गया तो 1-2 साल का संतरा मौसमी आप अस्पताल में फिर छोड़ के आते हैं, उतना जेब खाली करके आते हैं। उससे बेहतर है कि महीने 2 महीने की सावधानी हम कर लें तो वह ज़्यादा बड़ी बचत करता है। जिसको हम खर्च समझते हैं, उल्टा वो बचत साबित होता है। मेरे ख्याल से इसमें से इस तरह से जीवनचर्या बनाने के बाद आपको डरने की ज़रूरत कतई नहीं रहेगी। आप जो उपाय बताए जा रहे हैं, सुरक्षा के समझाए जा रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो, आइसोलेशन हो, मास्क हो, हैंड सैनिटाइज़र हो, वगैरह वगैरह, ये सारे कुछ आप अपनाएं या ना अपनाएं, आप बचे रहेंगे, अंदर से मजबूत रहेंगे तो कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरअसल हम नकली तरीकों से वायरस से लड़ना चाहते हैं। प्रकृति ने वायरस भेजा है तो वायरस से लड़ने का हथियार भी हमारे शरीर के अंदर दिया है। याद रखिए, हमारी नाक कभी भी इसकी डिज़ाइन कोई मास्क लगाने के लिए नहीं की गई है। इसको साफ़ सुथरी खुली हवा चाहिए। अगर हमने मास्क लगाया है, अच्छे किस्म का लगाया है, तो बस इतना करते हैं कि बार बार अपना कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बाहर निकाल देना चाहिए निकालते हैं और मास्क में वो घुमड़ता है, फिर वापस उसको हम अंदर कर लेते हैं। अपनी इम्यूनिटी को कमज़ोर करने का काम करते हैं। आप बाहर मास्क लगाएं, जो भी करें, लेकिन घर के अंदर कभी भी मास्क न लगाएं। छत पर जाएं, मास्क न लगाएं। पार्क में खड़े हों, मास्क न लगाएं। खुली हवा, लंबी गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और मास्क लगाना अगर आप सुरक्षा का उपाय समझते हैं तो दरअसल मेरा मानना है कि इससे इम्यूनिटी हमारी घटेगी और घटी है, जिसके नाते बहुत बड़ा खतरा हुआ है, जिस पर अलग से कभी बात करूंगा कि कैसे मास्क और लॉकडाउन ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाने में योगदान दिया है। अगर आप खुद अपने स्तर पर सुरक्षित नहीं हैं तो आपको नकली उपाय करने पड़ेंगे। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि आप मास्क ना लगाएं, आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करें, आप आइसोलेशन में ना रहें। आपके लिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ, आपको करना चाहिए अगर आप दिनचर्या अपनी बेहतर नहीं रखते हैं तो। लेकिन दिनचर्या अगर आपकी प्रकृति के अनुकूल है तो प्रकृति दरअसल खुद सक्षम है आपकी सुरक्षा करने में। आपका शरीर खुद को सुरक्षित करेगा। मेरे ख्याल से मेरी बातों से आपको कुछ मदद मिली होगी। आपके भीतर से अगर थोड़ा भी डर खत्म हुआ तो मैं समझूंगा कि मेरी यह कोशिश सफल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।